अभ्यर्थी हमारे चैनल के माध्यम से लगातार जुड़े हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, एसटीटी के रिगार्डिंग जो भी अपडेट हम तक पहुंचती है हम सीधे अपने चैनल के माध्यम से आपको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो एसटीटी को लेकर पटना से एक बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट जारी करे शिक्षा विभाग। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा विभाग से माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो कि अब विवादों में कहीं ना कहीं है, अब कहीं ना कहीं रिजल्ट को जारी करने की बात कही जा रही है। देखिए लिखा है, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट जारी करने की मांग तेज होने लगी है। एसटीटी छात्रों ने शिक्षा विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं और शिक्षा विभाग से एसटीटी रिजल्ट पर पुनर्विचार करने का दबाव बना रहे हैं। एसटीटी छात्रों ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी बातों को शिक्षा विभाग तक पहुंचाने की पहल की है। ऐसे में छात्र लगातार शिक्षा मंत्री, उप शिक्षा मंत्री, बिहार बोर्ड अध्यक्ष को लगातार फोन पर फोन कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि एक दिन में कम से कम 400 से लेके 500 तक जो फोन कॉल है वो किए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वही कह सकते हैं कि शिक्षा विभाग की नाकामयाबी सामने उभर के आ रही है। 400 से लेके 500 तक फोन कॉल किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक या दो ही फोन कॉल ऐसे होते हैं जो कि शिक्षा विभाग जो है किसी न किसी प्रकार से, कभी उनके पीए तो कभी कोई छोटा अधिकारी जो है वो फ़ोन को उठा लेता है। समस्याओं को सुनने की बात तो दूर रही, साफ तौर पे बहाने बनाकर नंबर दे दिए जाते हैं और ये नंबर जो है फिर अभ्यर्थियों को परेशानी का कारण बनते हैं, क्योंकि ये जो नंबर हैं इन पे कॉल मिलाना, कभी फ़ोन देखे जाता है तो वेटिंग में आता है, तो कभी स्विच ऑफ बताता है, कभी नेटवर्क क्षेत्र से बाहर होता है। तो ये नाकामयाबी है शिक्षा विभाग की जो कि सामने उभर के आ रही है। एक बड़ा मुद्दा सामने उभर के आ रहा है कि कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग जो है बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि भाई अब विवादों में कटघरे में खड़ी होती नजर आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से शिक्षा विभाग ने एसटीटी की परीक्षा 8 सालों के बाद ली, उसके बाद रिजल्ट प्रकाशित करने के दिन ऐसी घोषणा कर दी जाती है कि कमेटी जांच के बाद रिजल्ट को रद्द कर दिया गया है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि बिहार बोर्ड शिक्षा विभाग बिहार के 2 लाख छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रही है, इसका अंजाम क्या सामने उभर के आएगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन साफ तौर पे अलग अलग संगठनों की बात करें तो एसटीटी रिजल्ट को बचाने की जो मांग है वो सोशल मीडिया से लेके, व्हाट्सएप से लेके, फेसबुक से लेके हर जगह आवाज़ें जो है अब बुलंद हो रही है। ऐसे में कह सकते हैं कि साफ तौर पे शिक्षा विभाग की बहुत बड़ी जो नाकामयाबी है वो सामने उभर के आ रही है और शायद बिहार एक ऐसा पहला राज्य बन चुका है जहां पे पहली बार कुछ ऐसा देखने को मिला है कि रिजल्ट प्रकाशित होने की तिथि के दिन किसी न किसी प्रकार से शिक्षा विभाग नाकामयाब हुआ है या तो दबाव है और रिजल्ट को रद्द कर दिया गया है। ऐसे में बड़ी बात ये सामने उभर के आती है कि अब शिक्षा विभाग का जो अगला कदम है वो क्या होगा। और अगर शिक्षा विभाग रिजल्ट को जारी कर देती है, क्योंकि वर्किंग कमेटी की बात करें या हम केस फाइल की बात करें तो 2 कमेटी के द्वारा केस फाइल किया जा रहा है एसटीटी पे लेके, और एसटीटी पे लेके अगर केस फाइल किया जाता है तो फिर से कह सकते हैं कि कोर्ट की एक लंबी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और आने वाला अब समय ही बताएगा कि 2 लाख अभ्यर्थियों का जो भविष्य है वो अधर में लटकता है या फिर उन्हें न्याय मिल पाता है। देखिए यहाँ पे खबर आई है, साफ तौर पर लिखा गया है कि शिक्षा विभाग जो है नाकामयाब सिद्ध हो रहा है। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट रद्द करना बिहार शिक्षा विभाग की बड़ी नाकामयाबी है। ऐसे में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के छात्रों ने एकजुट होकर पटना हाई कोर्ट में केस फाइल कर दिया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि हम छात्रों में से ही कुछ छात्र ऐसे हैं जो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में फेल हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट है, क्योंकि कह सकते हैं कि मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप खुद जानते हैं कि आपके पूरे बिहार में कौन ऐसा अभ्यर्थी है जो कि एसटीटी पे एसटीटी को रद्द कराने के लिए, रिजल्ट न जारी करने के लिए जिसने ये केस फाइल किया था पटना हाई कोर्ट में। सभी को जानते हैं, सभी लोग इस बात को जानते हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये वो अभ्यर्थी हैं जो किसी कारणवश एसटीटी की परीक्षा में फेल हो गए थे। देखिए मुद्दे की बात यह है कि जिन सेंटरों में धांधली हुई या कहीं जिन सेंटरों में कदाचार हुआ था, 311 सेंटर बनाए गए थे पूरे एसटीटी परीक्षा के लिए। ऐसे में विवाद ये उठता है कि क्या 311 परीक्षा केंद्रों की परीक्षा रद्द ना करके उन परीक्षा सेंटरों की ही परीक्षा रद्द किया जाए जहां की धांधली हुई है।
ऐसे में सरकार अब कहीं ना कहीं अपने ही वादे से मुकर रही है, क्योंकि एक ऑडियो क्लिप के माध्यम से आपने साफ तौर पे ये बात सुना था। बिहार बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने ये बात क्लियर की थी कि जो धांधली पाई गई है वो कुछ ही सेंटरों में पाई गई है, जबकि सभी सेंटरों में कदाचार मुक्त परीक्षा हुई है। ऐसे में कहीं ना कहीं अपने ही बात से मुकरना अब अभ्यर्थियों में एक आक्रोश का कारण बन सकता है। नेक्स्ट कदम क्या होगा अभ्यर्थियों का, ये देखने वाला समय बताएगा। ऐसे में आगे देखिए क्या कुछ लिखा हुआ है। ऐसे में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के छात्रों ने एकजुट होकर पटना हाई कोर्ट में केस फाइल कर दिया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि हम छात्रों में से कुछ छात्र ऐसे हैं जो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में फेल हो गए हैं, जिस कारण से वे यह चाहते हैं कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा को रद्द करके पुनः परीक्षा ली जाए। बता दें कि जिन जिन केंद्रों पर धांधली हुई थी वहां शिक्षा विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पुनः परीक्षा ले ली थी। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जिन सेंटरों में कदाचार मुक्त परीक्षा हुई उनका रिजल्ट प्रकाशित क्यों नहीं किया जा रहा है। बिहार बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने परीक्षा के समय कुछ हुए एक मीडिया इंटरव्यू में यह बात क्लियर किया था कि परीक्षा में किसी भी प्रकार का कोई भी कदाचार नहीं हुआ है और जिन केंद्रों में थोड़ा बहुत कदाचार का मामला सामने आया था वहां की परीक्षा पुनः ले ली गई। ऐसे में परीक्षा का एकाएक रद्द हो जाना कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड को कटघरे में खड़ी करती है। देखिए कि बात करें कमेटी की गठन की, देखिए कमेटी के गठन की बात से ही आक्रोश जो है वो अभ्यर्थियों में बढ़ रहा है। छात्र किसी भी कीमत पर माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के रिजल्ट को जारी करवाना चाहते हैं। ऐसे में बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लॉकडाउन में अभ्यर्थी जो है वो इस मांग पे टिके हुए हैं कि शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट शिक्षा विभाग के द्वारा पुनर्विचार करके प्रकाशित किया जाए। वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर कीजिए और पल पल की खबर के लिए हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए, क्योंकि हम दिखाते हैं वो खबर है जिसका होता है सीधा असर। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।